हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका कि नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस पे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं पेडिक्योर मसाज स्टेप्स का जो स्टेप्स होता है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाती हूँ, नॉलेज देती हूँ आप लोगों को, तो उस टॉपिक पे मैं थ्योरी भी बताती हूँ और साथ में डेमो भी देती हूँ, जिससे कि प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे, आप अच्छे से इजीली ढंग से प्रैक्टिकल कर लें। आज मैं पेडिक्योर मसाज स्टेप्स का थ्योरी दे रही हूँ कि पेडिक्योर में जब हम मसाज देते हैं क्लाइंट को तो जो स्ट्रोक्स होते हैं उसको मैं प्रॉपरली बता रही हूँ, उसका थ्योरी दे रही हूँ। और आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका डेमो भी दूंगी, प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगी किस तरह से हम मसाज देंगे, प्रोफेशनल वे में हम किस तरह से क्लाइंट को मसाज देंगे पेडिक्योर करने के लिए। इससे पहले मैंने पेडिक्योर का जो थ्योरी है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर थ्योरी होती है, जो हम प्रोसीजर करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट का, मैं थ्योरी दे चुकी हूँ, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि पेडिक्योर मसाज स्टेप्स के बारे में बता रही हूँ कि हम किस तरह से पेडिक्योर में मसाज देंगे। इससे पहले मैं मैनिक्योर मसाज स्टेप्स का थ्योरी दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक जरूर कर लेना। तो पेडिक्योर में जब हम मसाज देते हैं, जो पहले के स्टेप्स होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में पेडिक्योर के जो प्रोसीजर करते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम मसाज देंगे। तो हमें क्लाइंट के पैरों का मसाज जो देना होता है वो क्रीम से देना होता है या फिर ऑयल से देना होता है। तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर हमें क्लाइंट के पैरों में क्रीम मसाज देनी है तो हम क्रीम अपने फिंगर टिप पर ले लेंगे और अच्छे से क्लाइंट के पैरों में स्प्रेड करेंगे और जनरल एप्लीकेशन देंगे। हमें जनरल एप्लीकेशन 2 से 3 बार देना है और हम स्टार्ट करेंगे फिंगर मसाज स्ट्रोक से। हम पैरों का मसाज जब करेंगे हम फिंगर से स्टार्ट कर लेंगे। क्रीम ले लीजिए या फिर ऑयल लीजिए, आप जिससे भी मसाज देना है तो आप वो प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। जनरल एप्लीकेशन करते हुए 3 से 4 बार जनरल एप्लीकेशन करिए। फिर जो फर्स्ट स्टेप है, जब हम पेडिक्योर का मसाज स्टेप करते हैं तो क्लाइंट के बाएं पैर से करते हैं। लेफ्ट पैर होता है उस पर मसाज देना स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट लेग के जो लिटिल फिंगर होती है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर को, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम फिंगर पे मसाज देंगे। अगला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो है स्मॉल सर्कल देन पुल। से स्मॉल सर्कल के शेप में फिंगर पे मसाज देंगे और फिंगर को पुल कर लेंगे। अगला स्टेप हम करेंगे वो है सीजर स्ट्रोक। हम अपनी फिंगर से सीजर बनाएंगे और क्लाइंट के फिंगर पे स्ट्रोक देंगे। तो ये जो है मैं अभी आपको थ्योरी दे रही हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ हमें थ्योरी आना भी बहुत जरूरी होता है। या अब जिसके बाद का जो हम स्टेप करेंगे वो है एक्वा प्रेशर। हमें क्लाइंट के पैरों के फिंगर पे एक्वा प्रेशर देना है, अपर स्लाइड ऑन फ्रंट। तो ये जब मैं करके बताऊंगी आपको तो अच्छे से क्लियर होगा। अगला जो हम फिंगर पे स्टेप करेंगे वो है स्मॉल सर्कल्स विथ थंब देन पुल। हम अपने थंब से स्मॉल सर्कल करते हुए क्लाइंट के फिंगर पे मसाज देंगे और फिंगर को पुल कर देंगे। उसके बाद का जो अगला स्टेप है वो है थंब नीडिंग। हमें क्लाइंट के पैरों के फिंगर पे थंब करनी है, उनके प्रेशर पॉइंट्स पे, और एवरी स्टेप को हम 2 से 3 बार करेंगे। हम अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे तो ये फिगर ऑफ 8 है विथ नकल। हमें अपनी मुट्ठी बंद करके हमें नकल से क्लाइंट के सोल पे SN8 का फिगर बनाते हुए मसाज देना पड़ेगा और 2 से 3 बार हम मसाज देंगे। मुट्ठियों को अच्छे से बंद कर लेंगे नकल से क्लाइंट के सोल पे 8 का शेप बनाते हुए, S और 8 का शेप बनाते हुए हमें मसाज स्टेप को करना है। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो हील रबिंग नीडलिंग विथ नकल। हम मुट्ठी बंद कर लेंगे, अपनी नकल से क्लाइंट के हील पे रबिंग करेंगे और नीडलिंग करेंगे। ये भी स्टेप जो है 2 से 3 बार करेंगे। उसके बाद का जो स्टेप आता है हील रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम क्लाइंट के हील को अपने हाथों से रोटेट करेंगे। तो जब रोटेशन हम करेंगे, जब हम रोटेशन देंगे क्लाइंट के हील को तो हील को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब हम क्लाइंट के हील को रोटेट करेंगे तो रोटेशन जो होती है वो क्लॉकवाइज देनी होती है और एंटी क्लॉकवाइज होती है। उसके बाद हम अगेन जनरल एप्लीकेशन करेंगे, 2 से 3 बार हमें जनरल एप्लीकेशन करना है। अब बारी आती है लेग मसाज स्टेप्स की। तो अब चलिए हम लेग मसाज स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है स्मॉल सर्कल्स एंड गिव प्रेशर ऑन अंडर साइड ऑफ लेग। जो लेग के अंदरूनी भाग होते हैं
जो लेग के अंदरूनी पार्ट होते हैं उस पर हमें स्मॉल सर्कल करते हुए हमें अपने दोनों हाथों से स्मॉल सर्कल बनाते हुए प्रेशर देना है क्लाइंट के पैरों पे। उसके बाद वाला जो स्टेप आता है फिगर ऑफ 8 देन प्रेसिंग। हमें अपने हाथों से 8 का आकार बनाते हुए 8 का शेप बनाते हुए प्रेसिंग देनी है क्लाइंट के पैरों पे। उसके बाद चाइनीज बैंगल्स आते हैं, हमें बैंगल का शेप बनाकर चाइनीज बैंगल वाले स्टेप को फॉलो करना है। मसाज स्टेप्स होते हैं उनके नेम हैं, जब मैं इसका डेमो दूंगी, जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। अभी आप चाहो तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देन उसके बाद का जो स्टेप आता है वो प्रेसिंग। हमें अपने हाथों से क्लाइंट के पैरों पे प्रेसिंग देनी है। उसके बाद का अगला जो स्टेप है वो है क्रिस क्रॉस मसाज विथ फर्स्ट फिंगर विथ गिविंग प्रेशर ऑन अंडर साइड ऑफ लेग। क्लाइंट के पैरों का जो अंडर साइड पार्ट होता है उस पर हमें क्रिस क्रॉस करते हुए मसाज को स्टेप को फॉलो करना है अपनी फर्स्ट फिंगर से। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है ड्रेनेज प्रेशर विथ ऑल फिंगर्स ऑन अंडर साइड ऑफ लेग्स। हमें पैर के जो निचले अंदरूनी वाले पार्ट होते हैं उस पर ड्रेनेज देने हैं। हमें अपनी सारी अंगुलियों से क्लाइंट के लेग्स के जो अंडर साइड वाले पार्ट होते हैं उस पर ड्रेनेज देनी है। तो किस तरह से ड्रेनेज करेंगे वो जो मैं डेमो दूंगी तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। हमें बीच बीच में जनरल एप्लीकेशन करते रहना है। जब हम 2 से 3 स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद जनरल एप्लीकेशन करते रहते हैं और हर स्टेप को हम 3 से 4 बार करेंगे, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कम नहीं करेंगे। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो पिंचिंग। हमें क्लाइंट के पैरों पे पिंचिंग करनी है। उसके बाद का स्टेप है हैकिंग। नेक्स्ट जो आएगा वो टैपिंग करनी है। हमें अच्छे से टैपिंग कर लेनी है क्लाइंट के पूरे पैरों पे। उसके बाद का जो स्टेप है हम क्लाइंट के पैरों पे अच्छे से वाइब्रेशन कर लेंगे। तो ये बहुत ही रिलैक्सेशन वाले मसाज होते हैं। तो इस तरह से अगर मसाज स्टेप आप फॉलो करेंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप ऐसा मसाज दोगे जैसा कि मैंने बताया है। तो मसाज स्टेप्स को अगर फॉलो करके अच्छे से आप मसाज देंगे तो क्लाइंट काफ़ी इंप्रेस होगा। क्लाइंट बार बार आपके पार्लर में आएगा, आपके सलून में आएगा और अदर जो उनके फ्रेंड्स और फैमिली में होंगे उनको भी सजेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पेडिक्योर के मसाज स्टेप्स को बताया। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले क्लास में, जिसमें कि मैं एक अच्छी सी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।